हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले तीन ऐसे रीजंस के बारे में जो क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अभी मैटर कर रहे हैं और फ्यूचर में भी मैटर करेंगे। तो मैं ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख के बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि मैं आपको पूरे डिटेल में आप बातों को समझ सके। तो ये जो अभी फिलहाल का सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ ज़्यादा खास मैटर नहीं करता। क्रैश हुआ है मार्केट, लेकिन अभी भी कुछ क्रैश जो हुआ है उसका कुछ मतलब नहीं बनता ये क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो इसके इससे भी बड़ा क्रैश आप देख सकते हो या इससे भी बड़ा पंप आप देख सकते हो, क्योंकि जो ना समझी में लोगों ने कॉइन सेल किया है उनके लिए ये बैड न्यूज़ जैसे भी हो सकता है कि ये 8 से 9 दिन में हमें पता चलेगा कि ये बैड न्यूज़ थी या गुड न्यूज़ थी। तो चलिए हम लोग सीधे बढ़ते हैं कि ये जो तीन रीजन है मैं आपको वन बाय वन विद द प्रूफ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहली बात, यहाँ पे जो यूएस फेड इन्फ्लेशन मेजर, जैसे कि यूएस फेड का जो इन्फ्लेशन मेजर है उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और जो बाइडेन है वो इसे सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि सपोर्ट मतलब इसको घटाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। जो फेडरल रिजर्व का चेयरपर्सन है जेरेमी पोवेल, तो वो जो जेरेमी पोवेल वो जो है वो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। तो ये फिलहाल की मार्केट की सिचुएशन है। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसको कम करने के लिए जेरेमी पोवेल क्या करने वाला है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो जो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो 1 से 0.05% का इंटरेस्ट रेट हमें हाइक करने वाला है, जो हमारे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, जो कि स्टॉक मार्केट्स पे करने वाला है, फिर भी ये क्रिप्टो वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो मैं इसके आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो सेकेंड आर्टिकल प्रूफ था। तो ये देखिए, ये जो जो न्यूज़ आ रही है मार्केट में ये है कि इन अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो बाइडेन कॉल्स टू फेड टू फाइट द इन्फ्लेशन। तो लास्ट टाइम जब दिसंबर में मीटिंग हुई थी उस टाइम भी हमें भारी गिरावट देखने मिली थी, लेकिन एक महीने के बाद कॉइन ने अपने आप को स्टेबलाइज करना चालू ही किया था। क्योंकि ये सेकेंड मीटिंग आ रही है और इस मीटिंग में फाइनलाइज होने वाला है कि ये जो है वो कब होने वाला है। तो मैं उसका आपको डेट भी बताने वाला हूँ और इंडियन डेट भी बताने वाला हूँ कि आप वो न्यूज़ कब देख सकते हो, तो वो चीज़ भी याद रखना। तो सीधा ये जो बाइडेन है इन्होंने इसके ऊपर एक बयान दिया है कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है उनको मेरा पूरा सपोर्ट है। तो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन फिलहाल तो सनकी जैसा बिहेव कर रहा है, तो मुझे तो लगता है कि वो ये रेट इंक्रीज करने वाला है और ये जब रेट इंक्रीज होंगे तो मार्केट में एक काफ़ी बड़ा कोलैप्स देखने हमें मिल सकता है। तो ये था अपना जो बाइडेन के बारे में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और एक आर्टिकल आ रहा है कि जो बाइडेन बैक्स फेड चेयर जेरेमी पोवेल लाइकली मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग एज ए इन्फ्लेशन रेज। तो ये जो बैड न्यूज़ आ रही है मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है हमारे क्रिप्टो वर्ल्ड को। तो ये जो क्रिप्टो वर्ल्ड है इसी ये न्यूज़ के वजह से ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। और दूसरा रीज़न ये है कि रशिया का जो बैनिंग न्यूज़ था उसके वजह से अफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके पीछे है थोड़ा सा ड्रॉबैक है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि वो रशिया का जो न्यूज़ था उस न्यूज़ को लोगों ने एक अलग तरीके से समझा और अलग तरीके से बिहेव हुआ है मार्केट में, जो कि बिल्कुल भी गलत है क्योंकि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है। रशिया में क्रिप्टो बैन ये नहीं होने वाला। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ उसके ऊपर, अगर ये जो इसके ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल देना चाहता हूँ फेड के ऊपर। तो मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑन एज एट द फेड मीट्स इन द वीक अहेड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट है वो हमें डाउनफॉल तक देखने वाला है। उसका डेट मैं आपको बताता हूँ वो कब तक हमें देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस की 26 जैन तक हमें मार्केट पूरा डाउन देखने मिल रहा है और मिलने भी वाला है। तो 26 जनवरी ये लास्ट डेट होगी। अगर इंडिया की मैं आपको डेट बताऊँ तो इंडिया की डेट होगी 27 जैन और उसका टाइम होगा 00:30 तो मतलब 27 जैन के मिडनाइट को, मतलब 12:30 बजे 27 के मिडनाइट को, और वो भी एएम में हमें मार्केट में एक भारी गिरावट देखने मिल सकती है या भारी उछाल देखने मिल सकता है। तो ये जो है ये फेडरल रिजर्व की मीटिंग के वजह से हो रहा है। तो इनके टाइम के हिसाब से यहाँ पे 2 PM को यूएस स्टैंडर्ड टाइम्स के हिसाब से, ईएसटी के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो 2 बजे 2 PM को यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। तो 2 PM हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होता है 12:30। तो 12:30 मतलब 27 जैन 12
12:30 रात के 12:30 को आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये था फेडरल रिजर्व के बारे में, और ये थी इम्पोर्टेंट डेट और इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है वॉशिंगटन में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबके हाई सबकी आंखें टिकी है, सबके आंखें टिकी कि एक पॉजिटिव न्यूज़ आए और हमें मार्केट में वापस उछाल देखने मिले। तो ये था हमारा फर्स्ट रीजन कि यहाँ पे मार्केट पूरा डाउन क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड रीजन की बात करूँ तो मार्केट इज गोइंग कोरिलेशन विद द वॉल स्ट्रीट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना बॉस, यहाँ पे हम लोग को काफी दिनों से ना, अगर आप यूएस स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा ये चीज, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू देना चाहता हूँ। ये जो बिटकॉइन मार्केट ग्रोइंग कोरिलेशन विद वॉल स्ट्रीट है ना, तो वॉल स्ट्रीट मतलब होता है यूएस के स्टॉक्स। तो यूएस के स्टॉक के साथ है ना क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। जैसे कि अगर यूएस मार्केट में अगर क्रिप्टो नीचे गिरता है तो यूएस मार्केट में अगर उनके स्टॉक्स नीचे गिरते तो बिटकॉइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये जो बिटकॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो फिर क्योंकि ये इनका कोरिलेशन बन चुका है और इनके कोरिलेशन के वजह से ही हमें ये सब देखने मिलता है। तो अभी फिलहाल अगर आप वो उस न्यूज़ को रेफर करोगे तो वॉल स्ट्रीट में भी भारी नुकसान हुआ था, इसी वजह से बिटकॉइन में भी नुकसान हुआ था। लास्ट टाइम भी वॉल स्ट्रीट में नुकसान हुआ था, बिटकॉइन में भी नुकसान हुआ था। तो ये कोरिलेशन एक रीज़न है कि बिटकॉइन में खाली हमें भारी गिरावट देखने मिलती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ और रशिया के बारे में मैं आपको एक चीज़ पूरे एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। तो रशिया सेंट्रल बैंक क्रिप्टो ब्लैंकेट बैन प्रपोजल, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रशिया में क्रिप्टो पूरा ही बैन कर दिया जाने वाला है। तो मैं आपको पूरा न्यूज़ का जो अपडेट है मैं आपको देना चाहता हूँ कि रशिया में जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ मैं आपको रशिया के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलिए रशिया के बारे में मैं आपको पूरा न्यूज़ बता देता हूँ। तो रशिया जो है क्रिप्टो को बैन जरूर कर रहा है, लेकिन क्रिप्टो में बैन क्या कर रहा है वो आप चीज़ें समझिए। सबसे पहले वो बैन कर रहा है माइनिंग, दूसरा है कि ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब लोगों ने समझा है कि हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम बाय नहीं कर सकते, हम सेल नहीं कर सकते। ट्रेडिंग क्या होता है कि ये जो क्रिप्टो वाला है ना बॉस, यहाँ पे ये जो डिजिटल एसेट बनाया गया उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो टैक्स बचाने के लिए अपने ट्रांजैक्शंस को बैंक के थ्रू नहीं कर रहे हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को वो क्रिप्टो के थ्रू कर रहे हैं ताकि उनका टैक्स बचे। तो ये इलीगल होता है, एक्चुअली ये इलीगल होता है। अगर इंडिया में भी ये चीज़ होने लगी तो ये इलीगल ही होगा, क्योंकि अगर टैक्सेस बचेगा तो हमारे कंट्रीज ग्रो कैसे होगी, गवर्नमेंट ग्रो कैसे होगी। तो इसके ऊपर एक हमारा डिबेट भी चल रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। निर्मला सीतारमन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव पोजीशन पे काम करते हुए हमें दिख रही है। वो भी न्यूज़ में कवर करने वाला, उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, वो वीडियो भी आप देख लेना। तो ये रशिया के बारे में था। तो सबसे पहली बात, ट्रेडिंग एंड माइनिंग बैन हो रहा है, बाइंग बैन नहीं हो रहा है। जो अगर एक सिंगल पर्सन है, जैसे कि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, आप एक सिंगल पर्सन हो, आप क्रिप्टो बाय कर सकते हो। अगर आप रशियन हो, मैं भी रशियन हूँ, तो आप क्रिप्टो बाय कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि एड्रेसेस से जो क्रिप्टो सेंडिंग होती है वो नहीं कर सकते। आप मुझे सेंड नहीं कर सकते, मैं आपको सेंड नहीं कर सकता। और रही बात क्रिप्टो माइनिंग की, तो क्रिप्टो माइनिंग बैन क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है उनका एनर्जी सेविंग के ऊपर एक कंसर्न रेज हुआ है। तो इसी वजह से वो माइनिंग को भी बैन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वेस्ट हो रहा है। तो वेस्ट हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है एज अ फाइनेंशियल, बट एज पीपल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये एक कंसर्न के वजह से यहाँ पे बैन करा। और मैंने जो हाईलाइट किया था इलीगल एक्टिविटीज का, वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो रशिया की सेंट्रल बैंक है इसके ऊपर काम करना चाहती है, क्रिप्टो को बैन नहीं करना चाहती, क्रिप्टो के ट्रेड को बैन करना चाहती है, क्रिप्टो के माइनिंग को बैन करना चाहती है। तो ये गाइस आप अपने माइंड में समझ दीजिए, और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ के अनुसार ही लीजिए। नेगेटिव न्यूज़ अगर आपको लेना है तो फेडरल रिजर्व का लीजिए, रशिया का मत लीजिए, और पैनिक सेल बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ये मेरा एनालिसिस था, मेरा एनालिसिस नहीं था, ये सच है, ये सच है। आने वाले टाइम पे आपको भी पता चलने वाला है ये क्या सच था क्या झूठ था। तो मैंने तो आपको मेरा पूरा चीज़ है जो मुझे समझी मैंने आपको बता दी। मैं पैनिक नहीं हो रहा, मैं घर पे बैठ के रिलैक्स कर रहा हूँ। 50% डंप
मैटर नहीं करता। 50% पंप देखा है, 200% पंप देखा है, तो 50% डंप नहीं देख सकते आप। तो मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ, मैं ये खुद को बोलता हूँ। तो ये था मेरा पूरा कवर। इसके ऊपर रिसर्च किया मैंने 2 दिन। मैंने वीडियो नहीं बनाया उस टाइम पे, जिस टाइम पे ऐसा प्रपोजल है। मैंने समझ लिया था कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ये कुछ तो बात का बतंगड़ है। तो मैंने जो बताया वो बताया। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बिटकॉइन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके वॉलेट्स देखो, जो कि एक बड़े बड़े होल्डर्स हैं, जैसे कि 500 600 बिटकॉइन होल्ड करते हैं, अगर उनके वॉलेट्स आप देखो ना, तो वो सेल नहीं कर रहे, मूवमेंट पे बाय कर रहे। 200 बिटकॉइन 300 बिटकॉइन और बाय कर रहे हैं। 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लगता है 200 से 300 बिटकॉइन को बाय करना। आप अगर देखो कि यहाँ पे कोई तो एक प्रेसिडेंट था, वो न्यूज़ आई थी कि उस प्रेसिडेंट ने 410 बिटकॉइन बाय किए, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ हुई। तो ऐसे ही बिटकॉइन वर्ल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बाय हो रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बाय करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो ये था मेरे मेरे मेरा एनालिसिस। और एक पॉइंट आएगा, जैसे कि $20 मतलब $20 मिलियन, $20,000 का, सॉरी 20 मिलियन डॉलर्स, आई कैन से दैट। ओके, वही एक जो पॉइंट आएगा $20, मतलब 20 पकड़ लीजिए, वो पॉइंट पे माइनस अपना प्रॉफिट खो देंगे, तो वो टाइम पे एक हमें डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो ये चांसेस है, लेकिन ये वाले चांसेस बिल्कुल नहीं है फिलहाल। अभी अगर मैं बात करूँ, बिटकॉइन 34 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर 20 पे आ गया तो वो वहाँ पे माइनस जो है वो अपना लॉस कर बैठेंगे। तो ये बात थी रशिया रशिया के बारे में, फेडरल रिजर्व के बारे में मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। तो अब भी फिलहाल आपका एक ही काम है, अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों में कंसर्न फैलाइए कि ये शांति का माहौल है, अभी कुछ हुआ नहीं है। वो होने वाला है, वो 26 तारीख को होने वाला है। और इंडिया में जो होने वाला है वो 1 फरवरी को होने वाला है, उसके ऊपर वीडियो आएगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।